नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश और आप सभी को स्वागत है मेरे बंगाली रिएक्शन एंड ब्लॉग में। मैं बहुत दिन बाद आज रिएक्शन देने वाला हूँ और जो मैं वीडियो में आज रिएक्शन देने के लिए आया हूँ वो वीडियो है अनम शेख ऑफिशियल। ये है एक पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल, ठीक है। तो ये वीडियो का जो टाइटल है वो टाइटल है चांद पर पहुंचा भारत का चंद्रयान 2, नासा समेत पूरी दुनिया हैरान, भारत को चांद पर मिला हीरो का पहाड़। तो देखते हैं। तो ये जो रिएक्शन चैनल है ये पाकिस्तान का रिएक्शन चैनल है और चैनल का नाम है अनम शेख ऑफिशियल, ठीक है। तो उनका चैनल है, तो उनका चैनल का मैं ओरिजिनल जो लिंक है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप लोग उधर से भी चेकआउट कर सकते हैं। और नए व्यूअर्स को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और मेरा रिएक्शन कैसा हो रहा है वो आप लोग ज़रूर मुझे बोलेंगे, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में तो मैं मेरा भी रिएक्शन में दे दूँगा, बीच बीच में मैं रिएक्शन दूँगा। कि तो अभी चलते हैं कि वीडियो की तरफ के पाकिस्तानी का जो जनता लोग है तो क्या राय रखते हैं इस बारे में कि इसरो का इतना बड़ा अचीवमेंट है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। अनम शेख ऑफिशियल के साथ मैं हूं निम्र अहमद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इंडिया ने एक बार फिर से चाइना, पाकिस्तान और नासा तक को मात दे दी है। अगर बात की जाए कि ऐसा कौन सा कारनामा, ऐसी कौन सी अचीवमेंट इंडिया के हाथ लग गई है, तो वो ये है कि इंडिया का बनाया गया चंद्रयान 2 चांद पर भेजा गया था और ऐसी डिस्कवरीज, ऐसी हैरत अंगेज डिस्कवरीज की गई हैं कि नासा तक इस वक्त हैरान रह गया है। इन डिस्कवरीज के लिए नासा ने बहुत से सैटेलाइट्स, बहुत से जो है वो रॉकेट्स बनाए हैं, लेकिन हर बार नासा नाकाम रहा है। तो आए लोगों से जानते हैं कि इसके पीछे की क्या वजह है कि इस वक्त इंडिया की जानिब से पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया गया है। और अगर बात की जाए जब चंद्रयान बनाया था इंडिया ने, जब उनको फेलियर हुआ था इस प्रोसेस में, तो पाकिस्तान की जानिब से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का मुजाहरा किया गया था, बहुत सी मीम्स तैयार की गई थी, लेकिन उन्होंने इस बात को अपने सर पर हैवी नहीं किया और इससे सबक सीखा और आज उन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आए जानते हैं उनकी इस कामयाबी का राज क्या है कि आज वो बड़े बड़े ममालिक को टेक्नोलॉजी में पीछे छोड़ गए हैं। मेरे साथ रहे लोगों से जानते हैं। आपका नाम? शुएब असगर। आपका नाम? अब्दुल बासित। आपका नाम? बाबा इशफाक। अच्छा बाबर, मेरा आज का सवाल आपसे ये है कि अगर बात की जाए इंडिया का बनाया गया चंद्रयान 2 चांद पर भेजा गया है और इस तरह की डिस्कवरीज की गई हैं कि इस वक्त नासा भी हैरान रह गया है। नासा को हराते हुए इंडिया आगे बढ़ गया है, इसरो आगे बढ़ गया है, आप क्या कहेंगे? असली में इंडिया के पास फंड्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से उनके हर बंदे जो हैं वो टॉप साइंटिस्ट हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जिस वजह से उनको वहाँ से भी काफ़ी नॉलेज मिल जाती है। तो असली में उनका नेटवर्क इतना बड़ा, ऊपर से फंड्स भी इतने ज़्यादा हैं, इन्वेस्टमेंट आती है वो बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के कंपैरेटिवली तो बहुत ही ज़्यादा है मतलब। तो इस वजह से जब उनके पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि ये कौम कुछ करेगी, कुछ बना लेगी, तो लोग वो वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। सर, नासा बेसिक हेडक्वार्टर है, अगर स्पेस की बात की जाए, नासा को पीछे छोड़ना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी उन्होंने क्या डेवलपमेंट्स किए हैं या ऐसी उनमें कौन सी क्वालिटीज़ हैं इस वक्त के इसरो जो है वो हमें नासा से आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है? और अगर नासा की बात की जाए वहाँ पर भी ज़्यादा इंडियंस काम कर रहे हैं। असली में ये इसके ऊपर अगर हम बात करें तो इंडिया बहुत कम कॉस्ट के ऊपर रॉकेट्स बना लेता है, ये उनकी एक है चीज़, ठीक है। उसकी वजह ये है कि नासा के साइंटिस्ट जो हैं और वर्कर्स वो मिलियंस के अंदर सैलरी ले रहे हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरा ये है कि उनके जो कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं वो भी आउटसोर्स्ड हैं, बाहर की कंपनी से वो ले रहे हैं, वो भी बहुत महंगे पड़ते हैं। जो इंडिया है वो सारे अपने प्रोजेक्ट, सारे रिसोर्सेज जो हैं वो अपने यूज़ कर रहा है और एक बहुत मिनिमम कॉस्ट में यूज़ कर रहा है, इसलिए वो बहुत कम कॉस्ट के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें, मतलब रॉकेट जो सा उनका है वो इसलिए उन्होंने बना लिया। हमने इंडिया से ट्रेड बंद की हुई है, वाई? मुझे एक बात बताएं, क्यों? हमारी उनसे आर वी इन स्टेट ऑफ वार विद देम? नहीं, ठीक है, हैव एटीट्यूड इशू। ठीक है, हमारी उनसे कोई लड़ाई हुई है। अब देखें सैलाब आया तो अब हम बॉर्डर खोल रहे हैं और हम उसका फैक्ट देख रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारी सब। तो भाई लोग, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो ट्रेड है वो तो अलग ही मसला है। तो ट्रेड आप लोग करो या ना करो उससे हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग करोगे तो आप लोगों को इससे क्या होगा, आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा ट्रेड में। लेकिन ट्रेड में क्या है, आप लोग अगर नहीं करोगे तो हम लोग को कोई आता जाता भी नहीं है। लेकिन आप लोगों को ट्रेड करने से क्या होता है, आप लोगों को सस्ता में सब कुछ मिल जाता है इंडिया से, ठीक है ना। तो वो सब बात मैं अभी दूर रखता हूँ। और भाई ने बोल रहा था कि बजट ज़्यादा है,
तो सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि बजट स्पार्को जो है तो वो हम लोगों से 7 साल पहले बन चुका था। हम लोग 7 साल बाद हम लोग ने इसरो का स्थापित किया है, ठीक है। 7 साल बाद हम लोग आपसे 7 साल बाद जाके इसरो को इस्टेब्लिश किया, उसके बाद जाके हम लोग का भी अचीवमेंट आप लोग देख सकते हो। तो हम लोगों ने तो कभी सोचा नहीं था कि हम लोग इतना कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग को कोई तो अच्छा चीज़ दिया भी नहीं था, हम लोग का लॉन्च पैड भी नहीं था, हम लोगों का खुद का रॉकेट भी नहीं था। पहले तो हम तो रशिया के थ्रू में कर रहे थे ना, तो हम लोग ने खुद अचीव किया है, ये सब चीज़ अपने आप में हासिल किया है। तो ये सब चीज़ अपने आप में हासिल करने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ा है हम लोगों को, ठीक है ना। तो हम लोगों को भी फंडिंग ज़्यादा वगैरह कुछ नहीं था, तो फंडिंग हम लोगों ने खुद मेहनत करके ये फंडिंग सब लाए हैं इधर पे, ठीक है ना। कितनी सस्ती आ रही है, ठीक। हर मुल्क के साथ इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हैं, चाहे वो मुस्लिम कंट्री चाहे वो नॉन मुस्लिम कंट्री हो। और जहाँ तक सुपर पावर की बात की जाए तो मेड इन इंडिया को वो लोग प्रमोट कर रहे हैं, अपने इंपोर्ट्स उन्होंने बंद किए हैं, एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा कर रहे हैं ताकि वो लोग आगे बढ़ सकें। एशियन टाइगर उनको कहा जा रहा है और एक दफ़ा चाइना की GDP भी क्रॉस कर गए हैं। तो अब क्या कहेंगे आप? असली में बात ये वही, अगर आपने वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में बात की, हमारा मुल्क ठीक है, रशिया हो गया ठीक है, हम लोग इंटरफेयर करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के पॉलिटिकल मैटर्स में। इंडिया इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ दैट, ठीक है। उसको अपने काम से काम है, उसको इकोनॉमी से अपनी काम है, ठीक है। और हमारे रिसोर्सेज जो है ना, जितने वेस्ट होते हैं ना सिर्फ अपने बॉर्डर बचाने में, ठीक है, उतने अगर हम उसके आधे भी इन्वेस्ट कर लेना टेक्नोलॉजी के अंदर, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँ। और हमें बॉर्डर बचाने की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्यों? क्योंकि हम हर कंट्री, अपनी नेबरिंग कंट्री के पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर कर चुके हैं और वहाँ से हम निकलना चाहते हैं तो हमें इंटरनेशनल पावर्स निकलने नहीं देती। तो ये एक मसला है हमारे, जो इंडिया ने कभी भी नहीं किया। सर, इंटरनेशनल पावर्स कैसे किसी कंट्री को रोक सकती है? इंटरनेशनल पावर्स ने तो इंडिया को भी दबाने की बहुत कोशिश की। अमेरिका ने बहुत दफ़ा कहा इंडिया को कि आप हमारे साथ जो है वो ताउन कर लें, आप रशिया से ऑयल ना लें, लेकिन इंडिया ने तो उनकी नहीं सुनी। हम क्यों फिर इंटरनेशनल पावर्स के हत्थे चढ़ जाते हैं? जो खुद मुख्तार कौमें होती हैं वो तो अपने मुल्क के लिए सोचती हैं, ना कि ग़ुलाम बन के रहती हैं। फिर क्या वो बात सच है कि बैगर्स कांट बी चूज़र्स? क्या फिर पाकिस्तान के लिए बैगर्स का वर्ड सही यूज़ किया जाता है? असली में बात ये है कि दिस इज़ ट्रू, एक हद तक दिस इज़ ट्रू, ठीक है। हमारी जो बेसिस पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसके 5-10 भाई आपका पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, ये मुझे कोई भी अगर राइटिंग में दे सकते हो कि आपका पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। पाकिस्तान आपका आज़ाद नहीं हुआ है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। आप लोगों का जो ये एजुकेशन सिस्टम है ना, आप लोगों को ये सब सिखाया जाता है उधर पे कि आप लोगों का पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, लेकिन आप लोगों का पाकिस्तान आज़ाद का हुआ है? आप लोगों का पाकिस्तान मुल्क बना है, इंडिया से सेपरेट होके बना है, ठीक है। इंडिया से अलग हुआ है वो लोग, लेकिन आज़ाद सिर्फ इंडिया ही हुआ है, भारत, ठीक है। तो इंडिया ही आज़ाद हुआ है, तो आप लोग आज़ाद नहीं हुए, क्योंकि आप लोग सिर्फ हम लोगों से अलग हुए। तो ये चीज़ आप लोग को पहले ना सीखना है कि आप लोग आज़ाद नहीं हुए, आप लोग अलग हुए हम लोगों से, ठीक है ना। और आप लोगों का जो था ना शायद आप लोगों का 1961 में अब आप लोगों का स्पार्को आया था, ठीक है, स्पार्को आया था। तो उससे 8 साल बाद 1969 में हम लोगों का इसरो आया। तो अभी का टाइम पे आप लोग देख सकते हो कि अभी का टाइम पे हम लोगों का 2 लॉन्च पैड है, ठीक है, अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो PSLV है, GSLV है, GSLV Mark 2। अभी हम लोग ने नया जो एक लॉन्च किया है SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो ये सब हम लोग का खुद के अचीवमेंट है, ठीक है ना। खुद का टेक्नोलॉजी का इंजन है, खुद का रॉकेट है, हम लोग का 2 लॉन्च पैड है। अभी और एक लॉन्च पैड के अभी काम चल रहा है, ठीक है, वो भी जल्दी हम लोगों को मिल जाएगा, 3 लॉन्च पैड मिल जाएगा। तो ये है हम लोगों का खुद का अचीवमेंट। लेकिन आप लोग क्या बोलिए, तो आप लोग अभी तक आपका पॉलिटिक्स, आपका जो दहशतगर्दी है, ये सब चीज़ से आप लोग आगे जब तक नहीं बढ़ेंगे तब तक आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। आप लोग उसको साइड पे रख के आप लोग का जितना भी है आप लोग अपना काम पे फोकस कीजिए। दूसरों का जैसे बॉर्डर पे इशू होता है तो वो ये सब चीज़ ना करके आप लोग क्या कीजिएगा, तो थोड़ा सा आप लोग का एजुकेशन सिस्टम को अलग कीजिए। आप लोग का पॉलिटिक्स जैसा हो रहा है ना, पॉलिटिक्स उसको भी थोड़ा चेंज कीजिए। आप लोग के हाथ पे सब कुछ है, आप लोग का गवर्नमेंट आप लोग का हाथ, क्योंकि आप लोग चुनते हो, उसको चुन के आप लोग बनाते हो। तो उसके बाद ना तो आप लोगों को, युवा लोग को क्या करना है कि आप लोगों को एजुकेशन सिस्टम पे पूरा ध्यान देना है। हर कोई सेक्टर पे, IT पे भी आप लोगों को ध्यान देना, क्योंकि IT का हब तो है ही इंडिया। तो आप लोग को ये सब चीज़ करना है, क्योंकि आज जब तक आप लोग नहीं सुधरोगे तब तक बाकी का जो आपका देश में जो भी पॉलिटिक्स है, जो भी आप लोगों का देश चला रहा है, तो वो लोग तो सब सोचेगा ही ना, सब करप्शन करने के लिए लगा रहेगा। तो आप लोगों का क्या होगा, एजुकेशन सिस्टम पे टोटली बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए तो आप लोग सिर्फ इतना देख सकते हो कि जो 7 साल बाद में जो बना वो अभी कहाँ पे है और अभी आप लोग कहाँ पे। आप लोग का तो अभी तक खुद का लॉन्च पैड भी नहीं है, तो सोचिए तो क्या बात होगा।
चलिए देखते हैं वीडियो। साल बाद हमने इकोनॉमी अपनी पूरी जो सा ना इंटरनेशनल फंडिंग से चलाई है। हमारे डिफेंस बजट, हमारा अपना एजुकेशन बजट, हमारी एजुकेशन आप देखें ठीक है क्या है, ज़्यादा अभी तक ब्रिटिश चल रही है ठीक है। स्कूल्स के हैं जो अच्छे स्कूल्स हैं ठीक है, वो अभी तक ब्रिटिश या अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं। हम अपना अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं डेवलप कर सके एंड दिस इज़ वेरी शेमफुल ठीक है। तो आप वहाँ तक हद तक देख लें ठीक है। और दूसरी वजह ये है हमारा जो सा, यही मैंने अभी पहले बात की थी, हमने खुद जो सा लोगों के कहने पे दूसरे कंट्रीज़ के पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर कर लिया है और अब वहाँ से हम निकल नहीं पा रहे। और दूसरी कंट्री के पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर करने का मतलब ये है दे आर इन आवर लाइक। हाँ, अभी मैं यही चीज़ बोल रहा था। आप लोग दूसरे का बात पे आके आप लोग किसी तीसरे का मतलब टेरिटोरियम में आके आप लोग ऐसा करोगे तो आप लोग को तो मतलब जो छवि रहता है ना वर्ल्ड में, जो छवि रहता है, तो आप लोगों का छवि अभी ऐसा बन गया है कि आप लोगों को कोई अभी ना ही लोन देने के लिए अभी राज़ी हो रहा है, ना ही कोई आप लोगों को अच्छे नज़र से देखता है, क्योंकि आप लोगों का तो घर ही है टेररिस्ट का। तो आप लोग को पहले ये सब चीज़ सुधरना होगा, क्योंकि अभी भी बहुत टाइम है। लेकिन आप लोगों से तो हम लोग तो मतलब क्या बोलूँ 50 साल पहले निकल गए हैं, ठीक है ना। एनिमीज ना ठीक है, और एक नहीं है बहुत ज़्यादा है ठीक है। और उनसे हमने बचाने के लिए हमें दूसरी कंट्रीज़ की ज़रूरत भी पड़ती है ठीक है, उनसे बचने के लिए ठीक है। लेकिन इंडिया इज़ इन नन ऑफ दैट ठीक है। ना उसने किसी कंट्रीज़ के साथ जो सा एक एनिमी रिलेशन, इवन के विद चाइना, अभी तक चाइना के साथ एक बॉर्डर स्किर्मिश हो जाती है ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो सा ना उनके साथ ताल्लुकात ट्रेड के लिहाज से बहुत सही हैं ठीक है। लेकिन हमने अवाम को महंगाई में डाला हुआ है सिर्फ एक सुपरफिशियल वार की तरह कि यार इंडिया दुश्मन, इंडिया से हमने बॉर्डर बंद कर देने, उससे कुछ चीज़ नहीं लेनी। इंडिया ये चीज़ें नहीं देखता, वो इससे बहुत आगे। इंडिया अपना फ़ायदा देखता है इकोनॉमिकली पॉइंट से ठीक है। चाइना के साथ उन्होंने बॉर्डर खोले रहे ठीक है, ट्रेड जारी रखी, सिर्फ 3 दिन ट्रेड बंद हुई, 3-4 दिन, वरना उन्होंने ट्रेड भी किए ठीक है। और आपस में वो लोग प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। हम अपने कराकरम हाईवे के ऊपर खाली फोकस कर रहे हैं, इंडिया वहाँ पे भी हाईवेज बना रहा है अपनी ट्रेड के लिए। तो इस तरह इंडिया हर किसी के इकोनॉमिकली वेलकमिंग है, हर किसी का इकोनॉमिक फ्रेंडशिप रखता है, लेकिन हम किसी और तरह की रखते हैं ना पॉलिटिकल मैटर्स में। थैंक यू सर। जबकि हमारी जो कंपनी स्पार्को है उन्होंने सिर्फ अभी तक 2 ही रॉकेट लॉन्च किए हैं और वो भी चाइना की मदद से। वो भी चाइना की मदद से किए हैं। और हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि इंडिया डे बाय डे बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है और उनकी जीडीपी और जो उनका इकोनॉमिक रेशियो है वो हाई होता जा रहा है डे बाय डे। और ये भी है कि हमारी यहाँ पे जॉब का भी बहुत ज़्यादा इशू रहता है, जबकि इंडिया में इतनी टेक कंपनीज डे बाय डे लॉन्च हो रही, इतने स्टार्टअप्स उनके डे बाय डे ओपन हो रहे हैं, तो वहाँ पे जॉब का रेशो बहुत कम है, मतलब कि उनको जॉब के बहुत मसाइल नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि टेक्नोलॉजी में आपको क्या लगता है कि इंडिया इस वक्त कितना आगे है, क्योंकि इंडिया ने एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च कर दिया था जिसकी ऑपोजिशन पे चाइना खड़ा हो गया था। इतना स्ट्रॉन्ग इंडिया ने मेड इन इंडिया का बना हुआ रॉकेट सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर दिया था और अब नासा को पीछे छोड़ गया है। तो आपको ऐसे क्या फैक्टर्स लगते हैं कि इंडिया इस वक्त डे बाय डे हमें ग्रोथ करता हुआ नज़र आ रहा है? इंडिया असल में अपनी टेक्नोलॉजीज़ लॉन्च करना चाहता है। अगर देखा जाए तो पूरे दुनिया में जितनी भी टेक कंपनीज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ट्विटर, इन सब के सीईओज़ इंडिया से ही हायर होते हैं। और आप देखेंगे कि चाइना से वो हायर नहीं होते, लेकिन चाइनीज़ की अपनी कंपनीज़ हैं। और मुझे लगता है कि अभी हम चाइना और इंडिया में कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो अपनी कंपनीज़ भी लॉन्च कर रहा है और ये है कि इंडिया बहुत जल्द चाइना को बीट कर देगा इकोनॉमिकली। ठीक हो गया। आपने बोला कि इंडिया बहुत जल्द चाइना को जो है वो कर देगा, क्रॉस कर देगा, बीट कर देगा। अगर बात की जाए तो एक बार चाइना की जीडीपी को भी क्रॉस कर लिया गया है। पाकिस्तान और इंडिया एक साथ सेपरेट हुए सब कॉन्टिनेंट से, फिर इंडिया हमें इतना आगे नज़र आ रहा है कि इस वक्त सुपर पावर्स के मुकाबले पर खड़ा हुआ है, उनको बीट करने की रेस में है। और आज हम वहीं पर खड़े हैं, हम चंदा मांग रहे हैं, हम इंटरनेशनल मीटिंग्स में जाते हैं, वहाँ पर भी अपना जो है वो हेल्प डिमांड करते हैं कि हमारी कोई मदद कर दे, हमारे हालात संवर जाएँ। क्यों है ऐसा? क्यों इंडिया हमसे इतना आगे और हम क्यों इतने पीछे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। हमारी जो यूथ है वो फोकस करती है कि हम लोग डिग्रीज हासिल करें और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से ये डिग्रीज लेकर हम ये कुछ बिज़नेस वगैरह करें, जबकि ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली अगर हम एक्सपीरियंस करें तो वो ज़्यादा मैटर करता है। और इंडिया में स्टार्टअप्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से लॉन्च हो रहे हैं और यही वजह है कि हमारी यूथ इस तरफ नहीं आ रही। जब तक ऐसा नहीं होगा कि हम अपने स्टार्टअप्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि मतलब कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो अगर हम आज से स्टार्ट करना शुरू करेंगे तो
मुझे लगता है कि 10 सालों में हम लोग इंडिया की इकोनॉमी को बीट कर सकते हैं। भाई 10 साल तो दूर की बात है। तुम लोगों का जो स्पार्को है ना, तो स्पार्को को हम लोग 50 साल पीछे ढकेल चुके हैं ऑलरेडी। तो इसरो है, ये इसरो, ठीक है, जो खुद का रॉकेट है, खुद का लॉन्च पैड है। तुम लोगों को सबसे पहले ये काम करना होगा, पहले ना आप लोगों को खुद का एक लॉन्च पैड बनाना होगा, खुद का रॉकेट बनाना होगा जो लॉन्च कर सकते हो, कि दूसरों का नहीं। जैसे आप लोग क्या करते हो, चाइना का रॉकेट में बैठ के लॉन्च करवाते हो ना, चाइना के थ्रू से लॉन्च करवाते हो। तो जब तक अपना नहीं होगा तब तक आप लोग कोई स्टार्टअप खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि आपका खुद का तो कुछ है ही नहीं। तो स्टार्टअप कैसे आएगा? और इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, क्योंकि आप लोगों ने शायद कितना सैटेलाइट लॉन्च किया, शायद 2, वो भी चाइना के मदद से। तो सोचिए कि आप लोग का कितना साल हो रहा है, अभी 75 साल हो रहा है ना। तो 75 साल में आप लोग का बर्थडे जो 75 साल हुआ है ना, आप लोग का नया देश जो बना 75 साल, तो 75 साल में सिर्फ 2, ठीक है, सिर्फ 2 आप लोगों ने क्या किया, सैटेलाइट लॉन्च किया। लेकिन वो भी किसका मदद से? चाइना के मदद से। लेकिन हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने खुद का लॉन्च पैड रेडी किया है, खुद का रॉकेट हम लोग के पास है। अभी GSLV है, PSLV है, GSLV MK3 है। तो सोचिए, तो हम लोग के पास खुद को, किसी के पास हम लोग को जाना नहीं पड़ रहा है। इसीलिए, और हम लोग इतना मतलब कम कॉस्ट में हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो इसलिए ऑल ओवर वर्ल्ड से सभी लोग है तो हम लोगों के पास आता है। क्योंकि नासा के पास अगर जाएंगे तो उधर पे क्या होता है, तो बहुत कॉस्ट होता है। तो एक सैटेलाइट लॉन्च करने में बहुत कॉस्ट होता है। तो उसी से हम लोग एकदम 50% कम में हम लोग सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं। और हम लोगों का जितना एकदम भरोसे वाला रॉकेट है, तो हम लोग इधर से कर सकते हैं। तो आप लोगों का जो सिस्टम है, तो सिस्टम में पहले आप लोगों को जो एक अच्छा सा आप लोगों को PM चुनना है, जो देश के भले के लिए सोचेगा। देश के लिए सब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़ाई झगड़े करने के लिए ट्रेड बंद कर दे, ये कर दिया। ऐसा करने से कुछ नहीं हासिल होगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी हम लोग से 50 साल, 10 साल तो दूर की बात है, आप लोग 50 साल तक हम लोग को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। मैं ये लिख के दे सकता हूँ। तो कोई बात नहीं, आप लोग का जब ऐसा बोल रहे हो तो ठीक है, मैं भी ट्राई करूँगा कि आप लोग हम लोगों को पीछे बीट करें, ठीक है। तो हम लोग किसी को बीट करने के लिए, हम लोग हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए हम लोग खुद सोचते हैं, क्योंकि हम लोग किसी के बारे में देखते भी नहीं हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कैसे खुद को डेवलप करें, हम लोगों का नेशन को कैसे आगे लेके चले, इंडिया का नाम कैसे आगे आ जाए, ठीक है। तो हम लोग एक बार में तो हम लोग का ऐसे नहीं हुआ, हम लोग तो धीरे धीरे तो ये सब किए ना। तो आप लोगों को ऐसा ही काम करना होगा। आप लोगों का खुद का लॉन्च पैड रेडी कीजिए, खुद का रॉकेट रेडी कीजिए, ताकि आप लोग सबसे ज़्यादा होगा क्या, कम बजट में आप लोग अगर जितना भी रॉकेट छोड़ोगे, आपका खुद का धरती से छोड़ना चाहिए ना। यही मैं बात बोलना चाहता हूँ, ठीक है भाई। तो चलते हैं वीडियो के अंदर। इंस्टेड ऑफ चाइना एंड USA, क्योंकि वो तो बहुत हाई है। इसकी वजह ये है कि इंडिया इस वक्त वर्ल्ड बिगेस्ट 5th इकोनॉमिकली उनकी ग्रोथ हो चुकी है। और मुझे नहीं लगता कि चाइना से वो कुछ ही ज़्यादा दूर हैं, बल्कि चाइना को भी बहुत कम अरसे में वो बीट कर सकते हैं। मगर इस बात की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारा पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पे स्टेबल है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि हम इंडिया की इकोनॉमी को बीट कर रहे हैं। इंडिया इतने सालों में किसकी इकोनॉमी को बीट कर लेगा, और क्या अचीवमेंट्स हमें, आपको क्या लगता है कि हमें इंडिया की जानिब से देखने को मिल जाएंगी? क्योंकि टेक्नोलॉजी में तो ऑलरेडी इंडिया IT हब है। इंडिया की इस वक्त जो इकोनॉमिक चल रही है वो आई थिंक सो 1.5 ट्रिलियन है। भाई मैं अभी बोलना चाहता हूँ कि 1.5 ट्रिलियन नहीं, 3.5 ट्रिलियन, ठीक है, 3.5 ट्रिलियन। और मोदी जी ने लक्ष्य रखा है 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए। ये कहाँ पे तुम लोग ने देखा है, कि कहाँ पे है कि 1.5 ट्रिलियन? दिखाओ मुझे, दिखा सकते हो प्रूफ के साथ? नहीं दिखा सकते ना। तो पहले एक बार सर्च करके देख लो, उसके बाद बोलना माइक के सामने आके, ठीक है ना। और चाइना की जो है वो 10 ट्रिलियन तक है। और इंडिया इस बात पर बहुत फोकस कर रहा है कि वो 2 या 3 सालों में अपनी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन तक ले जाना चाहता है। और यही वजह है कि वो चाइना को पहले बीट करेगा, फिर उसके बाद USA को भी बीट कर लेगा। थैंक यू सर। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा वो डिस्कवरीज़ क्या है जो नासा भी नहीं कर सका। वो डिस्कवरीज ये है कि आपको पता है चांद का एक डार्क पार्ट है, वहाँ पर ये रॉकेट जो है वो गया है, और वहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें दरियाफ्त हुई। फॉर एग्जांपल डायमंड का पहाड़ वहाँ पर मिला है, जो डिस्कवर किया गया है मेड इन इंडिया के बने हुए रॉकेट से। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि ठीक है, ये सिर्फ इंडिया की नहीं है कि इंसानियत की जीत है कि वो चांद पर लैंड किया है, ठीक है। इट इज़ अ ह्यूमन डेवलपमेंट कि उन्होंने ये चीज़ें, और वैसे भी पूरी दुनिया में एक स्पेस जो ना मतलब कि एक्सप्लोरेशन का काम चल रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि अच्छा हुआ है जो भी हुआ है। और
लेकिन जहाँ तक इंडिया का सवाल है तो वो हमारा एक राइवल समझा जाता है, ट्रेडिशनल राइवल। तो ये हमारे लिए एक सोचने का मुकाम है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, और हमें भी एक स्पेस मिशन भेजना चाहिए। अभी पिछली गवर्नमेंट ने फवाद चौधरी हमारे टेक्नोलॉजी मिनिस्टर से, उसने कहा कि 2022 में हम अपना फर्स्ट एस्ट्रोनॉट भेजेंगे, और वो आज तक नहीं गया, और पता नहीं फवाद चौधरी खुद कहाँ है। ठीक हो गया। अच्छा सर, हमारी जो राइवल कंट्री जो समझी जा रही है, क्योंकि फवाद चौधरी को स्पेस के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। आप लोगों का स्पेस मिनिस्टर है तो उसका नॉलेज होना चाहिए ना। तो उन लोगों को तो उसको तो खुद का ही नॉलेज नहीं है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बोला है ठीक है, लेकिन जाएगा किसका रॉकेट पे बैठ के? चाइना का रॉकेट पे बैठ के ना। तो खुद का तो कुछ तो है नहीं। खुद का कुछ कीजिए, उसके बाद पता चलेगा ना कि हाँ कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे जाना पड़ता है। तो उसके लिए भी बहुत तजुर्बा चाहिए, ठीक है, और उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, ठीक है। तो दूसरे का रॉकेट पे बैठ के तो हम लोग भी जा सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग का खुद का मिशन चल रहा है गगनयान। तो हम लोग खुद का रॉकेट पे बैठा के तो स्पेस में हम लोग खुद भेजेंगे। तो सोचिए ये अचीवमेंट होता है, इसको बोला जाता है कि अचीवमेंट। जब उन्होंने चंद्रयान लॉन्च किया था, फेलियर हुआ था उनका, और पाकिस्तानियों की जानिब से बहुत सी मीम्स बनाई गई थी, क्रिटिसिज्म का हम लोगों ने बहुत मुजाहिरा किया था। तो सर आज वही लोग क्रिटिसिज्म से लड़ते हुए उन्होंने इतनी बड़ी डिस्कवरी करी है कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया उन्होंने। सर आप क्या कहेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं इस वक्त इंडिया आगे से आगे बढ़ा है? जो कौमें तरक्की करती हैं वो एक्चुअल में सोचती हैं कि भाई हमने क्या करना है, हमारा क्या पाथ होगा। अब देखिए दुनिया पूरी में स्पेस पे काम हो रहा है, और स्पेस के लिए आर्मी का एक नया फ्रंट है वहाँ पे, ठीक है, सिक्योरिटी फ्रंट है। अच्छा सर, मिलिट्री पे, डिफेंस पे, नेवी पर तो वो लोग भी काम कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने एक सैटेलाइट बनाया था जिसके ऑपोजिशन में चाइना खड़ा हो गया था, क्योंकि चाइना से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उन्होंने बना लिया था, और हम भी उनकी क्रिटिसिज्म करने में ही लगे हुए थे। इसी में इंडिया जो है वो मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि मॉडर्न एज जो है वो टेक्नोलॉजी की एज है, IT की एज है, जिसमें इस वक्त इंडिया को महारत हासिल है। तो अब आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अब नासा को मात दे दी गई है, कुछ अर्से के लिए उन्होंने चाइना की GDP को क्रॉस कर लिया था, तो वो दिन दूर नहीं है कि अब इंडिया तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होने लगा है? ये बात रियलिटी है कि इंडिया जो है वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, और इवन के पूरी दुनिया की बड़े बड़े कंट्रीज़ जो हैं इकोनॉमिक, वो उसको एक इमर्जिंग मार्केट देखते हैं। इसी तरह उसकी डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग बहुत बढ़ गई है। तो मैं ये देखता हूँ कि हमें सबक लेना चाहिए। सबक नहीं तो कुछ ना कुछ जो है ना, मतलब कि शर्म ही कर लेनी चाहिए कि इन डायमेंशंस में हम भी काम करें, और सीरियसली सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसी कौन सी पॉलिसीज उन्होंने बनाई हैं जो इस वक्त सुपर पावर्स को वो लोग पीछे छोड़ गए हैं? ऐसी कौन सी डेवलपमेंट्स की गई हैं? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पर आज उनका पूरी दुनिया में लोहा माना जा रहा है? पूरी दुनिया हैरान है जिस तरीके से उन्होंने टेक्नोलॉजी से सबको हरा कर रख दिया है। हाँ, नहीं ये ठीक है, आप बात सही कर रही हैं, लेकिन नासा ने जो चीज़ पहले कर ली है, अभी उन्होंने कुछ यूज़फुल एडिशन किया उसमें। तो मैं ये समझता हूँ अच्छी बात है, और हमें इससे सबक सीखना चाहिए, और हमें भी इस पे काम करना चाहिए। थैंक यू सर। सो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने जानी लोगों से उनकी राय कि इस वक्त ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पर इस वक्त इसरो इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से नासा तक को पीछे छोड़ गया है। इसी दौड़ में पाकिस्तान का क्या बनने वाला है, और तरक्की याफ्ता ममालिक में इस वक्त इंडिया शामिल हो रहा है, क्या वजह है इसके पीछे की, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा क्या बनने वाला है, और चाइना को किस तरीके से इंडिया जो है वो आने वाले सालों में बीट करने वाला है, कैसे सुपर पावर बनने की रेस में आगे आने वाला है। इन सब सवालों के जवाब आज हमने लोगों से जाने। इसी के साथ साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, मैं मिलूंगी आपसे एक नया वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो हो चुका है समाप्त। तो अभी मेरा रिएक्शन में टोटली मैं फर्स्ट टू लास्ट अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहला बात है कि इसरो का जो डेट है, मतलब इसरो जब फाउंड हुआ था तो स्टैब्लिश हुआ था, तब था इसरो का था 1969, ठीक है। 1969 में इसरो आया है, ठीक है। तो और उससे पहले जो है 1961, मतलब हम लोगों से पहले 7 साल पहले ऑलरेडी पाकिस्तान का स्पार्को बन चुका था। तो सोचिए, तो 1961 में अगर स्पार्को बन चुका था हम लोगों से पहले, तो अभी तक उन लोगों का अचीवमेंट क्या है? कुछ भी नहीं है, नेटफॉल 0 है। तो ये है हम लोगों का 1969 में हम लोग ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके थे, फाउंड। तो जिसने रखा था वो है विक्रम साराभाई, हम लोगों का जो स्पेस का जनक बोला जाता है विक्रम साराभाई को, ठीक है। तो ये है, तो हम लोगों का हिस्ट्री क्या था कि हम लोग वो तो बनाए, तो हम लोग ने पहला जो
रॉकेट जब लॉन्च किया था तब किस पे, बैलगाड़ी पे लेके गए थे, साइकिल पे लेके गए थे, ये सब चीज़ ले जाके उसके बाद हम लोग का जर्नी ऐसा शुरू हुआ था, बैलगाड़ी पे साइकिल पे ले जाके हम लोग का जर्नी देखिए कितना दुख भरी हम लोग का जर्नी है। तो हम लोग का इतना जर्नी तो हम लोग का खुद का मेहनत तो रंग तो लाना ही था ना। हम लोग ने फर्स्ट सैटेलाइट कब लॉन्च किया था? 1975 में। 1975 में हम लोग ने फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया था, आर्यभट्ट बोल के एक सैटेलाइट है। चंद्रयान मिशन था, हम लोग ने लॉन्च किया था 2008 पे फर्स्ट चंद्रयान मिशन। तो हम लोग का वो 100% सक्सेस। तो 2014 में हम लोग ने क्या अचीवमेंट किया, ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोग सबसे पहला देश हम लोग का इंडिया, इसरो ने ऐसा बना कि 2014 में हम लोग फर्स्ट टाइम मंगल मिशन हम लोग ने लॉन्च किया था। फर्स्ट टाइम हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट पे मंगल का ऑर्बिट में हम लोग ने सक्सेसफुली हम लोगों का जो सैटेलाइट है तो सैटेलाइट हम लोग ने स्थापित कर दिया था। फिर से हम लोग ने 2017 में 104 सैटेलाइट लॉन्च करके हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया है। तो सोचिए इतना अचीवमेंट, ये हम लोग का ऐसे तो नहीं है ना, हम लोग का इतना साल से कम मेहनत, हम लोग का इतना जो इसरो का जो साइंटिस्ट है तो इतना कम बजट में हम लोग ने इतना किफ़ायती ये सैटेलाइट लॉन्च। एक इसरो क्या है, वो गवर्नमेंट संस्था है, तो गवर्नमेंट में क्या होता है तो एक के ऊपर में ज़्यादा बोझ रह जाता है। तो एक के ऊपर में ज़्यादा बोझ रहेगा तो इतना सारा प्रोजेक्ट रहता है तो एक के ऊपर तो हैंडल तो बहुत प्रेशर पड़ जाता है ना, तो हम लोग तो टाइम पे नहीं कर पाते। स्काईरूट, बेलाट्रिक्स, अग्निकुल और भी सारा अभी नया नया, ये तो बहुत पुराना वाला है, मतलब ये प्राइवेट फार्म है। अभी स्टार्टअप बहुत अच्छा स्टार्टअप हम लोगों का इंडिया पे अभी हम लोग का इंडिया पे आ गया है। तो उन लोग ने अपना खुद का कंपनी स्टार्ट किया है, खुद का कंपनी में अभी बहुत अच्छा काम होना भी बाकी है। आप लोग इंडिया ये कर रहा है वो कर रहा है, आप लोग मीम्स बना के छोड़ देते ये अरे ऐसा करके क्या होगा, कुछ हासिल होगा? कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि ये सब करके हम लोगों को क्या होता है पता है, हम लोगों को ना और भी मोटिवेट मिलता है कि आप लोग जब ऐसा करते हो तो हम लोग और भी अच्छा करके दिखाएंगे। आप लोग का जो ऐसा मीम बना के आप लोग हंसते हो हम लोग के ऊपर, ये हंसने का बात जो है ना, जब हम लोग सक्सेस हो जाते हैं तब हम लोग को इतना खुशी मिलता है कि हाँ देखो हंसने का मतलब क्या है, क्योंकि हम लोग हार मानने वाले से नहीं है, क्योंकि हम लोग का देश का नाम है भारत, इंडिया, कभी हार मानने वाला नहीं है। अपने पैरों पे खड़ा होना सीखा है तो आगे बढ़ने का नाम है इंडिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी रिएक्शन दूंगा। और सभी नए व्यूअर्स को प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें कि कैसा लगा मेरा ये रिएक्शन। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।